हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो घबराने की क्या बात है। आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और यहीं के जैसा फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज। अरे यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। क्लास 10th मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। कहा था ना लास्ट लेक्चर में कि क्वेश्चंस लेके आऊंगा सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर, तो लेके आ गया। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें, तो क्वेश्चन शुरू हो गया। अब करो इसको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घबराना नहीं, घबराना नहीं, डरना नहीं, मैं खड़ा हूं यहां पर। समझो भैया, क्वेश्चन है आपके अदर सोर्सेज से। अब सर ये अदर सोर्सेज कौन कौन से? अरे भैया आरडी शर्मा हो गई, आर एस अग्रवाल हो गई, एग्जाम आइडिया हो गई, ऑल इन वन हो गई, हर जगह से कंटेंट उठाता हूं। चलो, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है? इन व्हाट रेशियो, मतलब कौन से रेशियो में डज द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ये वाला और ये वाला, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये कुछ कुछ क्वेश्चन याद तो आ रहा है सर। सर इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वाई एक्सिस के लिए तो नहीं किया था, लेकिन एक्स एक्सिस के लिए जरूर किया था। तो सर इस बार क्या होगा, आ जाओ इस बार समझते हैं। अगर आपको बिना कोऑर्डिनेट के करना है, तो आप सीधा फिगर बनाओ और काम को खत्म कर दो वाला सीन है। अदरवाइज अगर आपको कार्टेशियन प्लेन से समझना है, तो वो लास्ट लेक्चर में एक बार चले आना, लास्ट क्वेश्चन था वो एक बार देख लेना। अब सीधा सीधा अगर हम लोग बात करें, खत्म करते काम को यार जल्दी, कौन इतना लफड़ा पालेगा, है ना, यही बात है ना, यही बात है सर। तो आ जाओ, अब बात को समझो, कौन से रेशियो में जो वाई एक्सिस का पॉइंट है, कौन से रेशियो में जो वाई एक्सिस है वो डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट को और ज्वाइन कर रही है पॉइंट पी और क्यू को। मतलब आपको पी और क्यू दिया हुआ है, आपके पास ये पी है जो कि कितना है, -4,5 और 3,-7। कौन है आपके पास? क्यू है, 3,-7। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन से रेशियो में, मतलब m1 m2 नहीं है हमारे पास, वो बोल रहा है ना इन व्हाट रेशियो, मतलब m1 m2 नहीं है हमारे पास। डज दी वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट को। अब समझो भाई जरा थोड़ा सा, अगर वाई एक्सिस डिवाइड करेगी इस लाइन सेगमेंट को, मतलब वो वाई कोऑर्डिनेट का होगा। भैया वाई एक्सिस के पास क्या होगा? सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट। अगर मैं बात करूं एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो क्योंकि भैया यहां पर अब एक पॉइंट लेट से एक पॉइंट है जो कहां का है भैया, वाई एक्सिस का है। अगर वो वाई एक्सिस का है, तो उसके पास सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा क्या? अच्छा, अगर एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? सर देखो समझो बात को, अगर एक पॉइंट है ना, अगर एक पॉइंट डिवाइड कर रही है ये लाइन सेगमेंट को, इन व्हाट रेशियो ये हमें नहीं पता, लेकिन वो वाई एक्सिस का पॉइंट है। ये जो ए है ना, जो डिवीजन पॉइंट है ना पी क्यू का, पी क्यू लाइन सेगमेंट का जो डिवीजन पॉइंट है ना, वो वाई एक्सिस का मेंबर है। अगर वो वाई एक्सिस का मेंबर है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, लेट से अभी वाई है, ठीक है। तो m1 m2 भी हमारे पास नहीं है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि m1 m2 हमारे पास m1 m2 ही है। अच्छा, अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो m1 m2 लेके और एक k:1 लेके, k रेशियो 1 लेके, है ना। लेट दी, अब यहां पर आपको बढ़िया तरीके से लिखना है। क्या लिखना है भैया? आप क्वेश्चन समझ गए क्या? ठीक है सर समझ गए। लेट ए जो कि है 0,y be the point which divides the line segment AB
इन द रेशियो m1:m2। m1 रेशियो m2 में ये लाइन सेगमेंट क्या कर रही है भैया, m1 रेशियो m2 में ये लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रही है, और इसको डिवाइड करने वाला पॉइंट कौन है, 0,y। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला अब हम क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आपको सीधा सिंपल लिखना है, काम खत्म करना है। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है सर, सेक्शन फॉर्मूला सिंपल तो है। अगर आप x की बात करोगे तो x के लिए फॉर्मूला होगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, अगर x के लिए लगा रहे हो तो x कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, m1x2 m2x1। अब समझो बात को, ये हो गया x1 y1, हाँ या ना, हाँ सर। ये हो गया मेन वाला x, ठीक है, ये हो गया x2 y2, हाँ सर, और ये हो गया आपके पास m1 m2 जो कि है ही नहीं, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट कितना है 0, m1 कितना है m1, और x2 कितना है 3, तो m1 3 और m2 x1 m2 -4 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर हो गई बात। m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई में जब जाएगा 0 के साथ तो 0 हो जाएगा भाई, ये m1 m2 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो 0 बराबर 3m1 माइनस 4m2। अब आपको क्या निकालना है, m1 अपॉन m2 ना, ठीक है। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, ये 0 इधर से हटा के अगर मैं इधर लगा दूंगा तो क्या पाप कर दूंगा, नहीं सर, इधर लगाओ इधर लगाओ बराबर में तो 0 ही है ना। अच्छा, अब ये भाई साहब को जरा इधर भेजो तो कितना हो जाएगा 3m1 बराबर 4m2। अब मैं बोल रहा हूं m2 को नीचे उतारो, 3 को नीचे उतारो, तो m1 अपॉन m2 कितना आ जाएगा 4/3। तो रेशियो पता चल गया, क्या रेशियो पता चल गया। देयरफॉर m1 रेशियो m2 कितना हो जाएगा आपके पास 4:3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये आ गया भैया रेशियो हमारे पास 4:3। अब आपको क्या करना है, अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है आपको सीधा सीधा ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं बढ़िया तरीके से, दिक्कत नहीं लेना, कि हम लोग क्या फाइंड करना है, अब फाइंड कर रहे हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहां पर आप क्या कर रहे हो, फिर से भाई कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हो। अब आपके पास रेशियो है, लेकिन कौन कौन से 4:3। अब आपके पास रेशियो है तो अब आप क्या निकाल रहे हो, अब आप y निकाल रहे हो, ठीक है। तो y के लिए फॉर्मूला लग जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। आसान, बहुत ज्यादा आसान। अब आपके पास m1 नहीं है, अरे मैंने बोला है तो m1 और m2 निकाल के तो है, कितना है 4 और 3, तो m1 है 4 और y2 कितना है, y2 है -7 और m2 कितना है 3 और y1 कितना है 5, 3 × 5 अपॉन m1 प्लस m2 4 और 3, 4 + 3 7 हो जाएगा। तो y हो जाएगा 7 4 = 28 प्लस 5 3 = 15 अपॉन 7। तो y कितना आ जाएगा आपके पास, देखो भाई अब सीधा सीधा 5 पहले माइनस कर दो, हो जाएगा 23, फिर हो जाएगा -13 -13/7। समझ गए क्या, समझ गए। एक बार जल्दी से भैया खुद से देख लो यार, एक बार ना आप लोग खुद से देख लो। मैं चाहता हूं कि एक बार खुद से देखोगे ना तो चीजें हो सकता है बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। तो सीधा सिंपल क्या करना है अपने को, Therefore, the coordinates of point A क्या क्या हो जाएगा 0, -13/7 लिख देना। So, the coordinates of point A are क्या क्या, x कितना है 0 और y कितना -13/7। x कितना है 0 -13/7 है ना। इस 2 को इंक्लूड मत करना भाई, एक काम करता हूं छोटा कर देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजिया जाओ। वैसे तो आप बच्चे नहीं हो,
ले भाई तू भी छोटा होगा, मतलब तू भी छोटा होना चाह रहा है। ठीक है, इतना ही है। बढ़िया तरीके से ये इसका सॉल्यूशन हमने कर लिया। लेकिन अब एक बात समझो, अभी तक आप लोग क्या डिवाइड कर रहे थे, m1:m2 से, है ना। अब मैं बोल रहा हूं कि आपके पास एक और तरीका होता है कि आपके पास m1:m2 ना लो तो आप k:1 में भी डिवाइड कर सकते हो। समझा। पहले आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हो गया, ये इसका सॉल्यूशन था, हो गया सॉल्यूशन भी, क्वेश्चन भी हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि आपको दूसरे तरीके से जानना है क्या, तो आ जाओ जानते हैं। आजा दूसरे तरीके से जानते हैं। m1:m2 से अगर डिवाइड नहीं करना ना तो अब आप k:1 से करो। आप लोगों को यही मैं बताना चाह रहा हूं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पर ढेरों सारे मेथड है। वही y एक्सिस है, वही p है, वही q है। p कितना था, -4,5, हाँ, और 3,-7, और q कितना था, 3,-7। और यहां पर आपके पास एक पॉइंट a था जो कि y एक्सिस का था, तो x 0 था और y कुछ ना कुछ था। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, m1:m2 वो रेशियो है जब PQ लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रहा है और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0, y। मतलब m1:m2 ले रहे थे ना। अब मैं बोल रहा हूं कि लेट द पॉइंट A 0, y डिवाइड द लाइन सेगमेंट PQ इन द रेशियो k:1। क्या बोल रहा हूं मैं, k:1। अब यहां से बहुत ज्यादा आसानी से चीज निकलती है। वो कैसे कि अब अगर आपके पास ये k:1 है तो आपके पास रेशियो पता है, आपको सीधा सीधा k की वैल्यू निकालनी और रेशियो आ जाएगा। समझो, आपके पास क्या है, m1:m2 में कोई भी चीज डिवाइड होती है, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूं कि वो k:1 में डिवाइड कर रही है, m1:m2। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि m1/m2 बराबर कितना हो जाएगा, आपके पास 1 हो जाएगा, है ना। तो 1 हो जाएगा, तो m1/m2 को हम लोग k बोल देते हैं। ये k क्या होता है, k होता है आपके पास m1:m2, यही होता है। k क्या होता है, m1:m2। अब आप समझो बात को, अब आप a कोऑर्डिनेट्स की कहानी करोगे, लेकिन अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास रेशियो होगा। k एक्चुअल में तो m1:m2 है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये भैया हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। अब आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे। सेक्शन फॉर्मूला के लिए ये होगा x, ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2, ठीक है। और ये m1 और m2। तो अगर आप लोग बात करोगे x के लिए तो वो हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x मतलब कितना हो जाएगा 0, m1 कितना है k और x2 कितना है 3, k 3 प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है -4 अपॉन k प्लस 1। हाँ ये ना, बहुत ज्यादा आसान। k प्लस 1 आ जाएगा, लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये जैसे ही 0 हुआ तो ये हो जाएगा आपके पास 3k -4, सिंपल ना, ठीक है। अब बराबर 0 अगर इधर लगाए और मैं इधर लगा रहा हूं तो क्या मैं पाप कर रहा हूं, नहीं सर बिल्कुल नहीं। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 3k बराबर कितना हो जाएगा 4, k बराबर कितना हो जाएगा 4/3। अब k:1 में अगर कोई भी चीज डिवाइड कर रही है, समझो अगर हमने बोला कि k:1 में कोई भी चीज डिवाइड कर रही है, मतलब k/1 होगा वो चीज। अच्छा, k तो है 4/3 होल अपॉन 1, जब ये 1 ऊपर आएगा मतलब कितना हो जाएगा, ये 4:3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अब आपके पास जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4/3:1 ना। तो 4/3:1 क्या, 4:3। अरे समझो बात को, यहां पर बोल रहे हैं हम लोग कि ये 4/3 है और इतना पार्ट 1 है, तो 4/3:1 का क्या मतलब है 4:3। सिंपल है ना यार, 4/3:1 का क्या मतलब है 4:3। Therefore the point this
डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 4:3। और यहां पर भी आपके पास कितना आ रहा था, यहां पर भी आपके पास 4:3 ही आ रहा था। तो दोनों से एक ही बात पड़ती है और बढ़िया तरीके से आप दोनों यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो। मतलब दोनों में से दोनों क्यों यूज करोगे, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो, है ना, बढ़िया तरीके से दोनों यूज कर सकते हो भाई। समझ गए बात को? वैसे एक क्वेश्चन में दो क्यों यूज करोगे, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। समझ गए बात को? तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने बढ़िया तरीके से फाइंड कर लिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी अगर आपको याद हो तो हमारा क्या आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या आया, 0,-13/7। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे। अब आगे, तो अब आगे हमारे पास क्या है, अब भैया मस्त तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपके पास एक पॉइंट सी है जो डिवाइड कर रहा है इंटरनली लाइन सेगमेंट को, ज्वाइन कर रहा है पॉइंट ए और ये इन द रेशियो 3:4, तो आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने बी के। और भयंकर उलझा दिया यार इसने तो, है ना, क्या नाम है यार इसका, क्या, सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, भयंकर उलझाता है यार ये तो, बहुत ज्यादा भयंकर, मैं तो डर गया। समझो, आपके पास एक पॉइंट सी है, आपके पास एक पॉइंट सी है जो डिवाइड कर रहा है इंटरनली इस लाइन सेगमेंट को, और सी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे -1,2, ठीक है। और वो जो लाइन सेगमेंट के ज्वाइनिंग पॉइंट्स है वो है ए, जो कि है 2,5, और एक है आपके पास बी आपके पास नहीं है, लेकिन रेशियो दिया हुआ है कि भैया ये 3:4 में डिवाइड कर रहा है, तो आपको ये निकालना है, ये निकालना है। नहीं निकाल पाओगे? अरे सर बहुत ज्यादा आसान है, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। तो पीछे कर ले, क्या पीछे कर ले, लो आ जाओ पीछे करते, फिगर बन जाता है मस्त है, फिगर बढ़िया तरीके से बन जाता है, और कोई बात नहीं है। सी एक पॉइंट है, ये रहा सी, ये रहा सी, और ये है -1,2, -1,2, और डिवाइड कर रहा है 2,5। ये रहा आपके पास ए जो कि है 2,5, और ये रहा आपके पास बी जो कि है आपके पास, लेट्स से समझना बी है अभी आपके पास, और इसका रेशियो पॉइंट आपको गिवन है 3:4, 3:4 है ना, ठीक है। आपको बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब आप क्या लिखोगे, लेट आपके पास सी -1/2 डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 3:4, और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हैं, बी के कोऑर्डिनेट x2, y2 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन सी इज अ पॉइंट, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है पॉइंट सी जो कि है -1,2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, आपको गिवन तो लिखना पड़ेगा, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 3:4, कितना भैया, 3/4, मतलब 3:4 में वो डिवाइड कर रहा है। अब आपके पास M1 दिया हुआ है, अब आपके पास M2 दिया हुआ है, आपके पास X1 Y1 दिया है, आपके पास X2 Y2 नहीं दिया हुआ। तो हम लोग बोल रहे हैं let the coordinates of point B are X2 और Y2, और ये तो होता है भैया आपके पास X, Y, मेन वाला, ठीक है। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सिंपल सा, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का जब आप यूज करोगे तो आपके पास x के लिए फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है, x1 m2 या m1 x2, हाँ कुछ भी बोल सकते हो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और फिर y के लिए लगाओगे यही सेम। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको x के लिए लगाना है, ठीक है। तो m1 x2, देखो m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 हो गया और m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन फिर इस x को कहां लिखूंगा, तो मैंने सोचा भैया
ठीक है, x आपको दिया हुआ है ना माइनस का 1, m1 जो कि है 3 और x2 आपके पास नहीं है, प्लस m2 जो कि है 4 और x1 आपके पास 2 है, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 4। सिंपल है ना यार, आसान लगा है, आसान लगा कि नहीं लगा भाई। m1 m2 आपके पास है, x1 आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, आपका यहां से x2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फॉर्मूला लगाया भाई, देखो x आपके पास है -1, m1 आपके पास है 3, x2 आपके पास नहीं है तो x2 का x2, और m2 आपके पास है 4 और x1 आपके पास है 2 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। तो आपके पास क्या हो गया, -1 बराबर 3x2 प्लस 8 अपॉन 7, 7 इस साइड आ गया तो -7 और -8 बराबर 3x2। ठीक है, -15 अपॉन 3x2 मतलब मैं बोल सकता हूं भैया 3x2 बराबर माइनस का 15 और x2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अरे बोलो 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 जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया यार, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आप लोग किसके लिए लगा लोगे, y के लिए फॉर्मूला लगा लोगे। क्या होता है फॉर्मूला सर, सिंपल m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। y कितना है भैया, 2 है, m1 कितना है सर, 3 है, y2 कितना है ही नहीं सर, है ही नहीं, m2 कितना है 4, y1 कितना है 5 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 4। ठीक है, ये हो गया आपके पास कितना, ये हो गया आपके पास 2 जो कि था, यहां से y2 आ जाएगा, 7 2 14। डायरेक्टली कर रहा हूं भाई, कंफ्यूजन तो एक स्टेप बढ़ा दूं नहीं ना। देखो 3 और 4 हो गया 7, 7 2 14 बराबर 3y2 प्लस 5 4 20। तो ये हो गया 3y2 बराबर 14 माइनस 20। भैया 20 को लेफ्ट साइड ले आया तो 14 माइनस 20 बराबर 3y2 था, मैंने लिखा 3y2 बराबर 14 माइनस 20। क्या गलत लिखा, तो ये हो गया 3y2 बराबर माइनस का 6, तो y2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। समझ में आ गया क्या? तो अब आपके पास 5 -2 आ गया, तो यहां पर लिखना है सिंपल सा, वैसे यहां पर भी लिख सकते हैं, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर, क्या क्या है आपके पास, x2, y2 5, -2, क्या है 5, -2। एक बार मस्त से जल्दी से फटाक से क्या ले लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करें हम लोग, हो जाएगा। जल्दी 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 जल्दी, आसान है, अरे बहुत ज्यादा आसान है। ऐसे ही क्वेश्चन अब आगे आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। -5, -2, अरे 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 एक सेकेंड, -5, -2 है यार, ये -5 आएगा है ना, हाँ ये -5 आएगा, -5 है, -5 ठीक है, हाँ -5, -5, -2। तो ऐसे करके ना ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाएगा। आसान लग रहा ना, बस तो फिर बस 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 आगे बढ़ना है। अब आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, सिंपल है, डिटरमाइन द रेशियो। जब भी रेशियो डिटरमाइन करना है आप m1 रेशियो m2 ले सकते हो, आप k रेशियो 1 लिख सकते हो, दोनों ले सकते हो। तो डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, ये वाला, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1, 3 और माइनस और 2, 7। पीछे कर ले इसको भी, आ जाओ। आपको रेशियो डिटरमाइन करना है इस बार भी, जिसमें कि ये जो लाइन है ना, ये डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट आपके पास 1, 3 और 2, 7। ये रहा 1, 3 और ये रहा 2, 7। ठीक है, और आपके पास ना एक ये लाइन है, ये जो, क्योंकि अब आपके पास समझो, खुद समझो, ये आपके पास एक लाइन है, ये आपके पास एक लाइन है 3x + 5 - 9 बराबर 0। ये भी कहीं ना कहीं आपके पास एक लाइन फॉर्म करेगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है ये, माना,
लेकिन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है जब आप इसको प्लॉट करोगे ग्राफ पे। तो लेट्स से कि ये वो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये पता है किसकी लाइन है, 3x प्लस वाई माइनस 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0 की लाइन है। ठीक है, अब समझो बात को, इसके कुछ ना कुछ आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे माना, और यहां पर जो ये जो लाइन डिवाइड कर रही है ना लाइन सेगमेंट को, हम लोग बोल रहे हैं कि k/1 में डिवाइड कर रही है। किसमें, k/1 में। तो अब आपके पास बढ़िया तरीके से लिखने को कंटेंट हो गया क्या, कि लेट द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो k/1। ठीक है, लिख देना लेट द लाइन, जो कि कितना है आपके पास 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0। लेट द लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, divides the line segment joining the points, कौन कौन से 1,3 और 2,7। ठीक है, कितने रेशो में, इन द रेशो k/1। समझ गए बात को बढ़िया तरीके से। अब आगे समझो, ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये बेटा वो वाली लाइन है 3x प्लस वाई माइनस 9 वाली, 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0 वाली लाइन है। समझ गए, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब समझो, अब समझो, देखो ये किसका था भैया, ये था 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0 की लाइन, और इसके कोऑर्डिनेट को मैं बोल रहा हूं ये c था, और यहां पर इनके तो क्या, इनके गिवन नहीं है तो a और b बोल रहे हैं हम, ये a ये b और ये आपके पास c। अब अगर आप शांति से सुन लो, शांति से अगर आप कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं पॉइंट किसके सी के, तो आप कैसे निकालते हैं सर, क्योंकि ये होता है आपके पास x, y, तो आप सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते और कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं पॉइंट सी के। वही सेम टू सेम करना है बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आपको सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, जिसमें कि अगर मैं बात करूं तो x के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या सर, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, x तो x ही रहेगा, उसका तो कोई चेंज ही नहीं रहेगा, और m1 कितना है, k है। देखो ये जो है ये है आपके पास m1 और ये जो है ये है आपके पास m2। ठीक है, तो m1 है आपके पास k और x2 है, ये देखो ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2, ये 2 और 7 ही है ना, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो m1 आपके पास k, x2 आपके पास 2 प्लस m2 आपके पास 1 और x1 आपके पास 1 into 1 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1 तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपके पास 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है ना, ठीक है। अब आप कोऑर्डिनेट्स किसके निकालो, y के, क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप y के लिए निकालोगे तो m1 y2 कितना हो जाएगा, m1 y2 7 इंटू k या k इंटू 7 प्लस m2 y1 1 इंटू 3 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। ठीक है, अब y के कोऑर्डिनेट्स को और बढ़िया तरीके से निकालो भैया।
y कोऑर्डिनेट को अच्छे से निकालो, ये हो गया 7k प्लस 3/k+1। अब थोड़ा सा दिमाग ये चलाओ भैया, ये बताओ ये इक्वेशन की लाइन ये है, ये इक्वेशन की लाइन ये है, और ये लाइन किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? सी का। तो सी के तो आपके पास x, y है, मतलब कहीं ना कहीं ये समझो ये इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट थे x, y, ये इक्वेशन के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इक्वेशन के जो पॉइंट्स रहेंगे x, y, वो आपको निकल गए। तो अब ये x, y को पास करवा दो इससे, ये x, y को पास करवा दो इससे। क्यों? क्योंकि आपके पास x और y वो पॉइंट है जो आपका कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? 3x + y - 9 = 0। मतलब जो इसका x है वही इसका x होगा, जो इसका y है वो इसका y होगा। तो आप पॉइंट को पास करवा रहे हो, ठीक है। पॉइंट C passes through the equation 3x + y - 9 = 0। अगर आप पास करवा रहे हो, if point C ठीक है, पॉइंट C passes through the equation और इक्वेशन क्या है आपके पास? 3x + y - 9 = 0। तो अब आपके पास x है 2k + k 3 मल्टीप्लाई 2k + 1 अपॉन k + 1 प्लस y आपके पास कितना है? 7k + 3 अपॉन k + 1, 7k + 3 अपॉन k + 1 -9 = 0। तो ये कितना हो जाएगा? इस पूरे को सॉल्व करो जरा, देखो 3 2 जा 6k + 3 अपॉन k + 1 प्लस 7k + 3 अपॉन k + 1, ठीक है, -9 को भी आप एक काम करो k + 1 दे दो तो एलसीएम ही हो जाएगा k + 1 के साथ। k + 1 अपॉन k + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमारा मोटिव है कि ये जो लाइन है ना, ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, हमारा ये मोटिव है। तो हमने क्या करा? हमने पॉइंट सी को पास करवा दिया ये इक्वेशन से, बस पॉइंट सी पासेस थ्रू द इक्वेशन ये। तो अब आपके पास x जो था वो डाल दिया, y जो था वो डाल दिया k के टर्म्स में। अब आपके पास एलसीएम भी आ गया, क्या? k + 1। तो ऊपर कितना हो गया? ऊपर हो गया सिंपल सा 6k + 3 + 7k + 3 -9k -9 बराबर हो जाएगा 0। अब समझो 7 और 6 हो गया 13, 13 - 9 कितना हो गया आपके पास? 4k। समझो ना, 6k और 7k आपके पास 13k, 13k - 9k कितना हो गया? 4k हो गया, ठीक है। 3 और 3 हो गया 6, 6 - 9 कितना हो गया? -3 बराबर कितना हो गया? 0। तो 4k बराबर हो गया 3 और k बराबर कितना हो गया? 3/4। मतलब कि आपके पास रेशियो कितना आ गया? रेशियो आ गया 3:4। m1 रेशियो m2 कितना आ गया? देयरफॉर आप लिख देना कि ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये जो लाइन है ना, ये इस लाइन सेगमेंट को 3:4 में डिवाइड कर रही है, पूरा लिख देना। बस k आ गया ना आपके पास 3:4, मतलब ये जो लाइन है ना ये 3:4 में डिवाइड करेगी। 3:4 में क्या करेगी भैया? डिवाइड करेगी। समझ गए बात को? बढ़िया तरीके से, है ना? जल्दी से प्यारा वाला मस्त स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे दोस्तों। फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। 3:4 आपके पास रेशियो आ गया, सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 3:4। लिख दोगे या फिर लिख दूं? लिख दोगे या फिर लिख दूं, वो बता दो। लिख ही देता हूं। So the required ratio is 3:4। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन 4th हो गया खत्म। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई मस्त तरीके से। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्लियर है? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी बता दो भाई।
आगे बढ़ सकते हैं। तो ये रहा, आगे हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन अगर आगे हमारे पास आ गया तो ये क्वेश्चन को समझो जरा। फाइंड द रेशो, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रेशो इन विच द पॉइंट है -3, p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ये और ये, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमें p की वैल्यू निकालनी है और हमें रेशियो नहीं दिया हुआ है। हमें रेशियो भी फाइंड करना है, हमें पॉइंट p की भी वैल्यू फाइंड करना है। आप कैसे करेगा भाई एक इंसान दो चीजों को फाइंड? तो m1 m2 या तो k:1 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। आ जाओ पीछे करते हैं। पेज एक्स्ट्रा में बढ़वा ली अब मैंने, ठीक है। ये रही हमारी एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि आपको रेशियो फाइंड करना है जिसमें ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। -3, p है, क्या है? -3, p एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है और वो जो जॉइनिंग पॉइंट है वो है -5, -4, -5, -4 और -2, 3 और -2, 3, ठीक है। ये रहा आपके पास A, ये रहा आपके पास P, ये रहा आपके पास B, ठीक है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट P है ना, ये M1:M2 में ये लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। या तो K:1 बोल दो या तो M1:M2 बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो भाई, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं लेट पॉइंट P -3, p divides the line segment AB in the ratio M1:M2, ठीक है। M1:M2 में ये जो आपके पास पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि ये आपके पास x1 y1 है, ये आपके पास मेन वाला x और y है, ये आपके पास x2 y2 है और ये आपके पास m1 और m2 नहीं है। तो अब आप फॉर्मूला किसके लिए लगाओगे? भाई मैं तो सेक्शन फॉर्मूला अगर लगाता ना तो मैं उसके लिए लगाता जो चीज मेरे को गिवन है। भाई जो चीज मुझे गिवन ही नहीं है मैं उसके लिए क्यों लगाऊंगा सेक्शन फॉर्मूला? तो सबसे पहला मेरा मोटिव जो है वो ये है कि मुझे m1 और m2 कैसे ना कैसे करके चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचो, जब तक आपका m1 और m2 रेशियो नहीं निकलेगा तब तक आपका p नहीं निकल सकता, क्योंकि p के लिए p एक पॉइंट है और p पॉइंट के लिए आपको रेशियो तो रिक्वायर्ड होंगे। आपको रेशियो पता होने चाहिए तब जाके पॉइंट p निकलेगा। तो अभी सबसे बड़ा मोटिव कि m1 m2 पहले निकलेगा, उसके बाद तो p निकलेगा। तो m1 m2 निकालने के लिए मैंने मदद ली किसकी? x की, ठीक है, x की मदद ली। तो अब मैं x की मदद ले रहा हूं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। लिख दूंगा यहां पे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का यूज अगर मैं करूंगा तो सेक्शन फॉर्मूला मेरे पास क्या है भैया? x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। x मेरे पास है -3 बराबर m1 और m2 मेरे पास नहीं है, लेकिन m1 तो m1 ही और x2 मेरे पास है -2, m1 इंटू -2 प्लस m2 इंटू -5, m2 इंटू -5 होल अपॉन m1 प्लस m2 होल अपॉन m1 प्लस m2। जब इधर आ गया तो आपके पास क्या हो गया? -3 m1 प्लस m2 बराबर -2m1 है ना, -2m1 -5m2। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे? तो -3m1 -3m2 -2m1 -5m2। अब क्या करना है सर? m1 m2 को एक साथ ले लो,
मतलब m1 एक साथ, m2 एक साथ। तो मेरा ये कहना है कि m1 अगर इधर है तो m1 को इधर ले लो, m2 इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा -3m1 प्लस 2m1 -5m2 प्लस 3m2। सिंपल है कि नहीं है? सिंपल तो है। -3m1 और +2m1, ठीक है, -5m2 प्लस 3m2, ठीक है। -3 और +2 कितना हो जाएगा आपके पास? -m1 इज इक्वल्स टू -5m2 प्लस 3m2 -2m2। ये भी आसान की नहीं? अरे देखो ना, -3m1 और +2m1 हो गया -m1, और -5m1 प्लस 3m2 हो गया आपके पास कितना? -2m2। अब माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, तो m1 अपॉन m2 बराबर कितना हो जाएगा? 2/1। मतलब सर ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ना P, ठीक है, वो इसको कितना डिवाइड कर रहा है भैया? 3 मतलब 2:1 में डिवाइड कर रहा है। आप P और P इससे कंफ्यूज मत होना, है ना, P और P इससे कंफ्यूज मत होना। P एक पॉइंट है और ये वाला जो P है ये एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। P एक पॉइंट है और ये वाला जो P है ये y कोऑर्डिनेट है। तो अब अगर आपको y के लिए लगाना है, मतलब P अगर आपको निकालना है, P अगर आपको P की वैल्यू निकालनी है तो आपको y के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाना रहेगा। सिंपल सा तो है, तो अब y के लिए लगा दो, क्या हो जाएगा? m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब P आपके पास हो गया क्या? y, ठीक है, m1 y2, m1 और m2 का रेशियो आपके पास 2:1 आ गया भाई। m1 रेशियो m2 आपके पास कितना आ गया? 2:1 आ गया। तो m1 आपके पास कितना हो गया? 2, y2 आपके पास कितना हो गया? 3, और m2 आपके पास कितना हो गया? 1, y1 आपके पास कितना हो गया? -4 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो गया? 2 + 1। तो आपके पास P कितना हो गया सर? 3 2 जा 6 -4 अपॉन 3। तो P पॉइंट कितना हो गया आपके पास? 2/3। सिंपल है कि नहीं है वो बताओ। आप लोग देख लो भैया, 3 2 जा 6 -4 अपॉन 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो P आपके पास कितना हो गया? P आपके पास हो गया 2/3। तो आपको लिखना है सिंपल सा कि हेंस द रेशियो इज 2:1 एंड P इज इक्वल्स टू 2/3। लिख दोगे? हेंस the required ratio hence the required ratio is 2:1 and the value of P is 2/3। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। एक बार जल्दी से मस्त तरीके से देख लो, क्योंकि ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। आगे बढ़ सकते क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, आगे हमारे पास एक नया क्वेश्चन आ गया और वो है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, देख लेते बाकी। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपके पास एक पॉइंट P है जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, ज्वाइन कर रहा है पॉइंट इसको और इसको, सच दैट AP अपॉन BP बराबर K/1। अगर पॉइंट P लाई कर रहा है इस लाइन पर, है ना, तो आपको वैल्यू निकालनी है K की। अब आपका सर तो उलझ गया होगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको बढ़िया तरीके से मस्त तरीके से बता देता हूं। आपके पास सिंपल सी अभी तो एक लाइन है, ऐसा समझ के चलो, ठीक है। अभी तो क्या है? एक लाइन है और पॉइंट P डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। पॉइंट P होगा कहीं ना कहीं, ये रहा पॉइंट P, ठीक है, डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, ठीक है। और आपके पास A और B उसके ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं, -1, 3, ये रहा आपके पास A, और आपके पास है B जो कि शायद 9, 8, हाँ 9, 8 सच दैट उसने एक चीज बोली AP अपॉन BP बराबर K/1। इसने एक चीज गिवन दी है, AP अपॉन BP बराबर K/1। मतलब ये AP अपॉन BP K/1 है, मतलब K/1। मतलब समझो ना भैया, AP रेशियो BP, रेशियो सीधा सीधा गिवन है K/1,
सिंपल। तो आपको इसका जो रेशियो दिया वो दिया k:1। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई। और एक बात, अगर P जो है वो लाई कर रहा है इस वाली लाइन पर, तो अब आपके पास ये जो P है ना, ये जो P है ना, ये इस पॉइंट P ऑफ इंटरसेक्शन से ये लाइन जा रही है आपकी। मतलब ये किसकी लाइन है पता है आपको? ये लाइन किसकी है? ये लाइन इसकी है x माइनस वाई प्लस 2 की। ये लाइन किसकी है? x माइनस वाई प्लस 2 है ना, हाँ, +2 बराबर 0 की। तो हम तो बोल रहे हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स लेट से क्या है, x, y है। और ये किसकी लाइन है? अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, ये इसकी लाइन है। समझ गए बात को? है ना? तो वही का वही सेम टू सेम काम है। आपको क्या करना है, आपको पहले रेशियो निकालना है, और रेशियो निकालने के बाद आपको k:1, क्योंकि आपके पास रेशियो है तो आप सेक्शन फॉर्मूला सबसे पहले लगाओ और x और y की वैल्यू निकालो। आपका मोटिव क्या भैया कि x और y की वैल्यू निकालेंगे और पॉइंट P को इस इक्वेशन से पास करवा देंगे, आपके पास सीधा सोल्यूशन आ जाएगा। समझो समझो समझो, आपके पास जो P के कोऑर्डिनेट्स है ना वो है x, y, और वो जो P एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, उस पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके ही है। तो जो भैया ये जो लाइन होंगे, जो x और y के कोऑर्डिनेट्स लेके बैठा हुआ है पॉइंट P, तो जो P के x और y आएंगे वो इस लाइन में हम लोग सेटिस्फाई करवा देंगे, और वो सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि भैया जो पॉइंट P है ना, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना लाइन सेगमेंट AB का, वो भैया लाइन से ये एक लाइन को पास करवा रहा है। तो अब आपको सिंपल सा क्या गिवन लिखना है, आपको सिंपल सा गिवन लिखना है। इसको थोड़ी देर के लिए ऊपर रख देता हूं, ज्यादा भी ऊपर नहीं। हम लोग बोल रहे हैं लेट P जो कि है x, y बी द लाइन, है ना, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। लेट P पॉइंट P बी द लाइन, अरे क्या लिख रहा हूं यार मैं, x, y divides the line segment कौन कौन से भैया, ए बी, और इन द रेशियो k:1, है ना, काय में भैया k:1। ठीक है, तो अब आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अब P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, P क्या है आपके पास, x लेके बैठा हुआ है, तो ये हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, x आपके पास तो x ही है, और m1 कितना है आपके पास k, और x2 कितना है, देखो ये रहा x1 y1 और ये रहा आपके पास x2 y2। ठीक है, इसको हटा देता हूं। अब आपके पास x2 कितना है 9, और m2 कितना है 1, x1 कितना है -1, x1 प्लस m1 प्लस m2 k+1। x है क्या आपके पास? नहीं, x नहीं है आपके पास, तो आपने क्या किया, x को निकाला, जो कि आ गया 9k - 1 अपॉन k+1। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप y निकालोगे, तो y के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। y आपके पास नहीं है, m1 आपके पास है k, और y2 आपके पास है 8, m2 आपके पास है 1, और y1 आपके पास है 3 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया k+1। ठीक है, तो y आपके पास कितना आ जाएगा, 8k + 3 अपॉन k+1। अब आपको पॉइंट P को पास करवाना है इस लाइन से, इस इक्वेशन से आपको पास करवाना है, तो पास करवा लो।
अब यहां पर लिखना, अगर P x कॉमा y passes through the equation जो कि है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, देन तो x की वैल्यू तो तैयार बैठी है जो कि कितनी है 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है, माइनस y कितना है 8k प्लस 3 अपॉन 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, और प्लस आपके पास कितना 2 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हो जाएगा 9k माइनस 1। अब आप एक काम करो ना, एलसीएम ही ले डालो। क्या? एलसीएम ही ले डालो किसका? k प्लस 1 का। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 9k माइनस 1 माइनस 8k माइनस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई k प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। k प्लस 1 गया राइट साइड में, तो ये हो गया 9k माइनस 8k। समझो समझो समझो, 9k माइनस 1 माइनस 8k माइनस 3 प्लस 2k प्लस 2 बराबर कितना 0। 9k माइनस 8k हो गया k और 2k कितना हो गया 3k हो गया, 3k माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 बराबर कितना 0। तो k कितना आ गया 2/3। मतलब आपको रेशियो तो पता चल गया ना, k:1 था, मतलब 2/3:1। अब आपके पास क्या आ गया 2/3:1 आ गया, आपकी k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू तो निकालना था ना आपको, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2/3 आ गई, ठीक है ना। k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? k की वैल्यू आ गई आपके पास 2/3 आ गई। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो ये था सोल्यूशन फिफ्थ क्वेश्चन का। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भैया मस्त तरीके का, फिर आगे की बात करेंगे हम लोग। हो गया? आगे बढ़ लें क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे हमारे पास आ गया ये वाला एक क्वेश्चन है, आओ जरा इसको समझते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 6 है। पॉइंट P डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस सच दैट AP अपॉन AB बराबर 1/3। अगर P लाई कर रहा है इस लाइन पर तो आपको K की वैल्यू फाइंड करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, और बस इसको भी बढ़िया तरीके से हम लोग अब भी खत्म कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास P एक पॉइंट है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हैं, ये रहा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमने x, y माने, और A और B है हमारे पास 2 1 5 -8। A है 2 1 और B है 5 -8, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से आपकी एक इक्वेशन की लाइन पास हो रही है जो कि है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस के बराबर कितना आपके पास 0। तो अब आपके पास क्या है सच डैट AP अपॉन AB बराबर 1/3। आपको एक चीज इस बार इसने गिवन दी, ठीक है, कि आपके पास AP अपॉन AB 1/3 है, AP अपॉन पूरा AB 1/3 है। मतलब अब आप अगर इधर से रेशियो निकालोगे तो AP अपॉन AB, समझो बात को पूरा समझना, AP अपॉन AB 1/3 है। अब समझ के चलना, अगर आपके पास AP तो 1 है, ठीक है, और पूरा AB कितना है? पूरा AB है, पूरा AB कितना है 3। तो इस पूरे AB में से अगर मैं AP को माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा कितना 2। यार बात बहुत ज्यादा आसान है, हमें AP अपॉन AB से मतलब नहीं है, हमें मतलब है भैया AP अपॉन PB से, क्योंकि हमें इसका रेशियो देखना है। AP अपॉन PB से मतलब है हमें, ठीक है। तो अब एक बात को समझो, इधर से AP अगर हम लोग बात करें 1 और AB बात करें तो 3, अरे डायरेक्टली हो जाता है यार। तो AP तो हो गया 1, PB कैसे आएगा? PB ऐसे आएगा जब मैं पूरे AB में से क्या माइनस कर दूं? AP माइनस कर दूं, ठीक है। तो AB तो 3 है और AP कितना है 1,
तो 3 माइनस 2 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो 1:2 AP इज टू PB, AP इज टू PB कितना 1:2। कैसे भैया कि 1 इतना था और इतना पूरा 3 था, 1 इतना था और इतना पूरा 3 था, 1 इतना था और इतना पूरा 3 था, तो इतना कितना आ गया सर 3 में से 1 को -2 आ गया। तो अब इसका रेशियो कितना हो गया 1:2। सिंपल है। तो इधर से हमने AP इज टू PB निकाला है, जो कि आ गया कितना हमारे पास 1:2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, अब बोल रहा है आपके पास की ये लाइन है और अब आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हो जाएगा यार, हो जाएगा, हो जाएगा। अब आपको सीधा सिंपल क्या करना है, अब आपको सीधा सिंपल बस लिखना ही है और कुछ काम नहीं। तो आप यहां से लिखना शुरू करो, लेट पॉइंट P जो कि कितना है x, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB, है ना, इन द रेशियो कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में। 1:2 में अगर वो डिवाइड कर रहा है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P निकालने के लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, आपके पास क्या हो जाएगा भैया, x अगर आपको निकालना है तो हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिंपल। तो x निकालने के लिए अब आपके पास m1 कितना है, ये रहा आपके पास m1 और ये रहा आपके पास m2, m1 x2 जो कि 5। भैया उलझना मत ही रे, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये आपके पास मेन वाला x और y। तो मेन वाले x और y के लिए आप मेहनत कर रहे हो, फिर इस इक्वेशन में उसको सेटिस्फाई करवाओगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 जो कि 1 प्लस 2। ठीक है, तो x कितना हो गया आपके पास 5 प्लस 4/3 मतलब 9/3, 9/3 मतलब कितना 3, तो x कितना आ गया आपके पास 3 आ गया, हो गया। अब किसके लिए लगाएंगे हम, y के लिए लगाएंगे। तो y के लिए फॉर्मूला क्या, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y के लिए लगाया तो m1 कितना है 1, y2 कितना है 8, m2 कितना है 2 और y1 कितना है 1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आपके पास y कितना आ जाएगा 8 प्लस 2 अपॉन 3, तो y आ गया आपके पास 10 अपॉन 3। ठीक है, y कितना आ गया आपके पास 10 अपॉन 3। अब बात को समझो, अगर पॉइंट P जो कि था x, y पासेस थ्रू द गिवन इक्वेशन, लेकिन अब वो x, y नहीं रहा, अब वो क्या हो गया है, अब वो हो गया 3, अब वो हो गया 3। ये भाई क्या हो रहा है 3, 10/3 passes through the equation, passes through आपके पास ये वाली इक्वेशन जो कि है 2x माइनस वाई प्लस के बराबर 0। देन तो क्या होगा, थोड़ा जल्दी से देखो भैया, अब जो आपके पास पॉइंट P है ना, अब जो आपके पास पॉइंट P है, तो अब वो क्या होगा वो थोड़ा देख लो, थोड़ा जल्दी देखो। ये तो आ गया 3 और ये 10/3, m1y2 प्लस m2y1 to 10। अरे ये तो -8 था ना, वही मैं सोच रहा था यार कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जा रही है। ये -8 है, हाँ
-8 + 2, गड़बड़ है। -8 + 2 कितना हो जाएगा? -6 है ना, -6/3 मतलब कितना? -2। एक बार जल्दी से चेक कर लो भाई, एक बार जल्दी से चेक कर लो, -2 ही आ रहा है क्या? -2 ही आ रहा है, जल्दी चेक करो एक बार, जल्दी से चेक करके बताओ। ठीक है, तो अब आपके पास ये और ये हो जाएंगे चेंज, ये और ये हो जाएंगे चेंज। ये आपके पास कितना? 3 और ये कितना? -2। अब आप इसको पास करवाओगे, तो इसको जब पास करवाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? ये हो जाएगा भैया 2 × 3 -2 मतलब 2 प्लस k बराबर हो जाएगा 0। तो 6 + 2 + k बराबर 0 और k बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? -8। समझ गए क्या? k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी? -8। और ऐसे करके ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी -8। आसान है कि नहीं? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये था सॉल्यूशन 6, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे बढ़ सकते क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बस आगे अब हमारे पास शायद कुछ है ही नहीं, तो बस यही था आज के उसमें हम लोगों ने 6 क्वेश्चन सॉल्व करे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। आई होप आपको 6 के 6 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आए। और इसके बाद अब मैं सोच रहा हूं कि एक बार मिड पॉइंट फॉर्मूला बता दूं, फिर क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिड पॉइंट फॉर्मूला, फिर एनसीईआरटी पे उतर जाएंगे और ऐसे ही ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो यही तो काम है हमारे मैग्नेट बेंच का, कि आपको हम लोग परेशान नहीं होने देंगे और ऐसे ही आपको क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। क्योंकि हमारे 2 तरीके के कोर्सेज हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए तो टेंशन नहीं है, सीबीएसई बोर्ड का पूरा कवरेज आपको यहीं दिया जाता है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, देख रहे हो ना यार? देखा तो होगा भैया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर देखा होगा। जल्दी जाओ सब्सक्राइब कर लो, ये वीडियो को लाइक कर लो और शेयर कर लो, क्योंकि जैसे ही आप लोग प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही चैप्टर के, सारे ही टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट, इसलिए यहां नजरें जमा के रखनी है अपने को। यहां से आप हमारे लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हो भैया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया एक बहुत बड़ी खुशखबरी, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको पढ़ाया जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक और दी जाती है वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन जो आपको यहां पर मिलती है, विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा दोस्त कि पढ़ाई करते रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।